गाइस वेलकम टू संदली ब्लॉग्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है संदली और यहाँ पे आपको मिलती हैं वीडियोस रिलेटेड टू ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल। कभी हम कुछ मोटिवेशनल बातें करते हैं, कभी हम कुछ मोटिवेशनल लोगों से मिलते हैं। ऐसी ही एक सीरीज को आज मैं शुरू करने जा रही हूँ। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज आई एम शूटिंग इट विद माई ब्रदर। ही इज फ्रॉम कैनेडा। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो हमने सोचा है कि हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कुछ ऐसी टॉपिक्स, कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिले। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मेरे चैनल के जरिए कुछ ऐसी बातें जरूर बाहर जाए जो किसी के लिए कुछ लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो ऐसी ही एक सीरीज की शुरुआत हम आज कर रहे हैं जिसको हम कहेंगे बातें कुछ अनकही। और पहली सीरीज का पहला एपिसोड शूट हो रहा है भाई के साथ। Feel so honored. वाओ। सो हमने सोचा कि हम एक वीडियो बनाते हैं इस टॉपिक को लेके कि प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ स्टेइंग अब्रॉड एंड व्हाई वी चूज दिस टॉपिक बिकॉज वी बोथ स्टेड आउटसाइड। मैं रही हूँ ऑलमोस्ट 3.5 years और मैं रहा हूँ कनाडा। मैं रहता हूँ अभी भी रहता ही है। ऑलमोस्ट कितने साल? ऑलमोस्ट 6 years। ऑलमोस्ट 6 years और अभी आगे और कंटिन्यू भी होगा। तो वी थॉट कि हम एक ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसमें हम इस बारे में डिस्कस करें और ये शायद उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी जो बाहर जाने का सोच रहे हैं, जो बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या जो बाहर जाना चाहते हैं। राइट? सो वी विल डिस्कस टुडे द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइज, एक चीज जो मैं क्लियर कर दूं वीडियो शुरू होने से पहले ही कि ये जो भी हम यहाँ पे बात करेंगे ये सब सिर्फ हमारा एक्सपीरियंस है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये हमारी लर्निंग है। हर किसी की एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है। हर किसी का जो भी उन्होंने वहां पे एक्सपीरियंस किया हो, जो उनकी वहां पे लर्निंग रही हो, जो भी उनकी सिचुएशंस रही हो, वो सब डिफरेंट हो सकती है। मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ बाहर तो मेरे एक्सपीरियंस डिफरेंट थे बिकॉज आई हैव समबडी देयर विद मी। ये अकेले बाहर गया था, इसके कुछ और एक्सपीरियंसेस होंगे। आप लोग शायद जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वो बाहर गए हैं तो उनके कुछ और एक्सपीरियंसेस होंगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो इसको सिर्फ हमारे एक्सपीरियंस की तरह ही लिया जाए। सो आई वांट टू स्टार्ट विद यू। ओके। क्या पहला ऐसा जब पहली बार तू वहां पे पहुंचा, क्या ऐसा एक्सपीरियंस था? क्या तुझे लगा एकदम जब व्हेन यू एक्चुअली मूव्ड आउट फ्रॉम बीकानेर, मतलब सडनली एक छोटे शहर से कनाडा पहुंचना? What was your experience? कल्चरल शॉक तो है ही एकदम। जाते ही कल्चरल शॉक तो होता ही है। काफी करने का ढंग अलग है, रहने का ढंग अलग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दुनिया भर के हर जगह से लोग मिलते हैं तो एकदम से वो शॉक तो लगता ही है और थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, बट हो जाता है अल्टीमेटली एडजस्ट। और एजुकेशन, मैं स्कूल के लिए गया था, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत डिफरेंट है मेरे एक्सपीरियंस से यहाँ के मुकाबले। तो थोड़ा सा 1-2 महीने में टाइम लगा था एडजस्ट होने में। बट वी कंसीडर इट एज अ प्रो ओनली कि आपको नए कल्चर और नए बहुत सारा नया क्या कहना चाहिए, नए कल्चर, नए लोगों से आप मिलते हो, नई तरह की पूरी दुनिया आप देखते हो। और हम यहाँ पे इंडिया में एक अपने छोटे शहर में, बड़े शहर में एक सीमित हमारा कल्चरल बबल है। हम एक ही जगह रहे हैं, होमोजेनस पॉपुलेशन है यहाँ पे, तो सब एक दूसरे को वही चीज देखते हैं तो लगता है कि हमारे लाइफ का एक कोने में यही सभी होता है, पूरी दुनिया में शायद यही होता होगा। पूरी दुनिया में यही मगर होता वो बबल जो है वो ब्रेक करना भी एक अच्छी चीज है। वहां जाके वो टूट जाता है। आप दुनिया के हर तरह के लोगों से मिलोगे, डिफरेंट कल्चर्स एक्सपीरियंस करोगे, तो वो एक बहुत बड़ा प्रो मानता हूँ मैं डेफिनेटली। और वो होराइजन्स ब्रॉडन करता है आपके खुद को एज अ पर्सन। सेम हैपेंड विद मी। जब मैं वहां पे गई थी मेरे को भी ऐसे ही लगा था कि यार दुनिया, मतलब हम जो देखते हैं ना वो, हालांकि मैं तो दिल्ली में रही हूँ तो मैंने वैसे ही बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखी है एज कम्पेयर टू हिम, लेकिन फिर भी मुझे बाहर जाके और ज्यादा बहुत कुछ अलग देखने को मिला। और उसकी वजह से मुझे लगता है मेरा क्या कहना चाहिए, दिमाग बहुत खुला कि ना ओके ये सब कुछ भी होता है, एक्सेप्टेड वो सब चीजें। तो मुझे लगता है कि ये जरूर लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहिए और ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आप बाहर जाते हो, बाहर रहते हो, आप और ज्यादा ना एक्सेप्टिंग टाइप बनते हो कि आप हर चीज को एक्सेप्ट करते हो। यहाँ पे हम नहीं, ये तो ऐसे ही चलता आ रहा है ना, तो ये ऐसे ही होना चाहिए। हम इस तरह की मेंटालिटी में रहते हैं कि हम बहुत जल्दी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन बाहर जाके आप ये सब चीजें सीखते हैं। सो दैट्स नंबर 1 पॉइंट। और मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि आप जब इतनी सारी डाइवर्सिटी देखते हो और इतने नए नए तरीके देखते हो, नई नई तरह की सोच से वाकिफ होते हो, तो एक आपको हम्बल बना देती है चीज। एग्जैक्टली। ईगो, वो थोड़ा ईगो कहीं ना कहीं कम होता है, जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है हर किसी के लिए, स्पेशली आज की सोसाइटी के अंदर, स्पेशली आज की यंग जनरेशन के अंदर जो ये इतना ज्यादा है ना कि एक
क्या कहना चाहिए, हम रेस में हैं हम लोग। हाँ, भाग दौड़ी और खुद का ही बनाने का हाइपर कंपैरेटिव लोग हैं। हाँ, उसके अंदर थोड़ा हम्बल होना बहुत जरूरी होता है। ईगो इतनी हाई है, तो यार आई एग्री। जब आप एक देश में अकेले जाते हो ना, वहाँ पे ईगो की कोई जगह नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई हार्ड टू मेक फ्रेंड्स, राइट, तो वो आपको हम्बल बनाता है एंड वो बहुत ओपन अप करता है आपको। सो दैट्स द नंबर वन पॉइंट फ्रॉम आवर साइड, दैट इट्स अ वेरी बिग पॉइंट कि आप वहाँ पे अभी भी आप अपनी कंट्री से बाहर किसी दूसरी कंट्री में जाते हो, आप बहुत कुछ नया सीखते हो, बहुत कुछ नया देखते हो जो आपने पहले कभी नहीं देखा होता, और आप उन चीजों को सोचते हो कि यार हम तो एक बहुत ही वो क्या कहना चाहिए ना, छोटी सी जगह पे आप रह के वो कुएं के मेंढक बने हुए होते हो, बट जब आप देखते हो दुनिया आपको बहुत अलग दिखती है। राइट। अब ये तो हमने डिस्कस किया बेनिफिट, लेकिन ऑब्वियसली कभी ऐसी फीलिंग भी आती है जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि यार हम क्यों आ गए, है ना, अपनी कंट्री बेटर थी, अपने घर ही बेटर था। तो ऐसा पॉइंट कब आया जब तुझे ऐसा लगा? बिकॉज आई नो यू वेंट ऑन इन अ वेरी अर्ली एज, मतलब 12th पास की थी? नहीं, बीबीए कर रही थी मैंने। हाँ, तो मतलब एक अर्ली एज ही थी, रीजन बीइंग शुरू घर से निकला ही था, घर से पहली बार निकला फर्स्ट टाइम हुआ है। तो मतलब मैं जब गई थी तो मैं तो ऑलरेडी जॉब कर चुकी थी, अपने काम कर चुकी थी, स्टार्टअप कर चुकी थी, तो वो सब चीजें मैं कर चुकी थी, लेकिन मेरे को बहुत एक्सपीरियंस था। तो फिर भी मुझे जो है शुरू के 2-3 महीने ना बड़ा अजीब लगा था, लेकिन फिर तेरे लिए तो और ज्यादा मुश्किल था। हाँ, मेरे लिए भी फर्स्ट 3-4 मंथ्स तो बहुत टफ थे डेफिनेटली। एक अकेलापन तो होता है, ऐसे मैंने कहा कल्चरल शॉक लगता है आपको जाने पे। तो एक बार आप ऐसा लगता है कि मैं कहाँ एकदम से उठा के कहाँ पटक दिया, मुझे ऐसा लगता है कि नई जगह आ गया हूँ, मैं कुछ नहीं जानता लाइफ के बारे में, ऐसा फील होता है। और आप फिर फैमिली के साथ जिसके साथ पले बड़े हो, हमेशा सब चीजें शेयर की हैं, उन्हीं से आप इतना दूर हो, इतने वो नहीं आ सकते, आप नहीं जा सकते जल्दी से। तो टाइम डिफरेंस, हाँ, बहुत बड़ा सेपरेशन ये जो है ये डेफिनेटली फील करता है। यू फील आइसोलेटेड कम्प्लीटली। तो वो तो हुआ था मेरे साथ, और वो फर्स्ट 3-4 मंथ्स रहता ही है। फिर वो थोड़ा धीरे धीरे कम होता है, जाता कभी नहीं है, ये हमेशा रहेगा इन बैक। अभी तक भी फील होती है ये चीज ना, कोई फेस्टिवल मिस हो जाए, किसी की शादी मिस हो जाए, सबसे ज्यादा फेस्टिवल्स हो, फंक्शंस हो घर के, जब गेस्ट पता है सब गैदरिंग हो रही है, आप ही नहीं हो सिर्फ वहाँ पे, तो वो टाइम थोड़ा टफ होता है डेफिनेटली। बट फ्रेंड्स डू हेल्प, आप वहाँ पे फ्रेंड्स बनाओगे, एंड यू लर्न टू मेक फ्रेंड्स, डेफिनेटली यू ओपन अप एज अ पर्सन। चाहे आप नहीं भी बनाना चाहते, चाहे आप उस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते वेयर यू नीड लॉट ऑफ फ्रेंड्स, चाहे आप थोड़े इंट्रोवर्टेड भी हो, लेकिन वहाँ पे आपको जरूरत पड़ जाती है। वहाँ पे आपको लगता है यार कोई तो होना चाहिए, ऐसे तो नहीं सर्वाइव हो सकता अकेले। और पर्सनैलिटी चेंजेस जो होते हैं ना, वो तभी आते हैं जब फोर्स करे कोई आपको, ये चीज फोर्स करती है आपको। कंफर्ट जोन, लाइक देयर इज नो कंफर्ट जोन टू बी फाउंड, आपको वहां डाल दिया, वहां पे कंफर्ट जोन है ही नहीं। एग्जैक्टली। अब वो खुद को बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाओगे, वो स्किल चाहिए, बनते हैं अपने आप। So yeah, even I agree. I used to miss my family a lot. I used to miss the events जो यहाँ पे होते थे। मतलब मुझे तो इतना ज्यादा फील होता था ये सब चीजें कि मैं सारा दिन सबको, फिर ना जब कोई फंक्शन होता था मैं वीडियो कॉल ही करती रहती थी कि मैं भी आई ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। तो वो चीज डेफिनेटली होती है। और अगर आप इस तरह के नेचर के हो जहाँ पे आपको सबके साथ मिलजुल के रहना पसंद है, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू, क्योंकि ये डेफिनेटली एक अकेले एक नई कंट्री में जाना तो बहुत टाइम लग जाएगा। आई हैव सीन पीपल जो ज्यादा कनेक्टेड भी नहीं होते यहाँ पे भी ना, इंडिया में भी, और वो वहाँ पे जाते हैं, उनको भी बड़ा मुश्किल लगता है, कोई है नहीं बात करने को, कोई है नहीं घूमने का साथ में। तो somebody like me who like to be with people, I am a people person completely, तो मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल था। and when I started working there, तब मेरे को जो है थोड़ा सा रिलैक्स लगने शुरू, क्योंकि मैं लोगों से मिलने लगी, मेरे थोड़े कॉन्टैक्ट बनने लगे, मुझे अच्छा लगने लगा। That's how it is. You just have to learn to live with it. आपको अल्टीमेटली सीखना पड़ेगा, और वो मतलब आगे जाके काम ही आता है अल्टीमेटली। ऐसा ना आप खुद का एक एज ए इंडिविजुअल बनते हो कि आपकी आइडेंटिटी अलग होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए। Also here I want to say this कि कभी-कभी ना, I don't know you felt this or not, but कभी-कभी ना थोड़ा सा गिल्ट भी आ जाता है कि यार घर वाले वहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं, है ना। मुझे तो बहुत आता था शुरू में, होता है, मुझे भी होता है, मुझे होता है ना, अभी भी होता है। मैं तो वापस आ गई। There are phases आता है ये सब। जब मान लो कोई अगर घर में परेशान है किसी भी रीजन से, हेल्थ वाइज है व्हाटएवर, और वो आप फोन पे चाहे वो ना फील कर रहे हो ये चीज, लेकिन आपके मन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि सो यू हैव टू बियर विद ऑल दीज गिल्ट्स। तो अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि ये चीजें आपके साथ होने वाली हैं, एंड डोंट पैनिक, क्योंकि ये सबके साथ होता है। ये नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। एक जो बहुत मेजर चेंज होता है जब आप इंडिया से बाहर जाते हो, आपके डे टू डे रूटीन ही बदल जाता है ना। जो मुझे लगता है सबने एक्सपीरियंस किया है, वो तो है कि एक तो जो मतलब मैं इस बात को हाईलाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ना आई यूज्ड टू मिस माय मेड अ लॉट।
मेरे को जो यहाँ पे मेरी हाउस होल्ड हेल्प थी, मेरे को घर वाले बोलते भी थे कि किसको सबसे ज्यादा मिस करो, मैं कई बार मजाक में बोलती थी कि मैं उनको सबसे ज्यादा मिस कर रही हूँ, बिकॉज वहाँ पे सारा काम खुद करना पड़ता है आपको। बिल्कुल, आपको वर्क भी करना है बिकॉज यू हैव टू अर्न, आपको घर का काम भी सारा देखना है, वहाँ पे कोई हाउस होल्ड हेल्प नहीं मिलेगी, छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी सारी चीजें आपको खुद करनी है। तो इंडिया में रहने का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पे इतनी हाउस होल्ड हेल्प आपको अवेलेबल है, प्लस आप फैमिली में रहते हो तो किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया करके काम हो जाता है। तो यहाँ पे वर्क के साथ में घर मैनेज करना थोड़ा इजी है एज कम्पेयर टू वहाँ पे। तो लाइफ इज सुपर हेक्टिक, डेफिनेटली। सुबह से लेके रात तक यू हैव वर्क, आप फ्री नहीं हो, और अगर उसमें भी आप यू कैन सर्वाइव, तो इट्स गुड। और मैं तो कहता एज अ स्टूडेंट, सो आई वाज वर्किंग पार्ट टाइम, स्टडीइंग फुल टाइम, और फिर उसके बाद घर का काम जरूरी होता है। रूममेट, दो रूममेट हम सब आपस में बांट रहे हैं, काम कर रहे हैं, मगर फिर भी ये रोज की चीज है, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट होता ही है कुछ ना कुछ करने के लिए। तो ये डेफिनेटली हेक्टिक है फॉर श्योर। एंड बीइंग स्टूडेंट यू वोंट ओनली स्टडी, आप सिर्फ कॉलेज नहीं जाओगे, वहाँ पे ट्रेंड ही है कि आपको साइड बाय साइड वर्क करना ही पड़ेगा, जरूरी है, वो इट्स एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, करना ही पड़ेगा काम। मोस्टली अब कोई बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली हो तो मे बी नॉट, बट मोस्ट लोगों के लिए जरूरी है काम करना। या आई थिंक इवन फ्रॉम रिच बैकग्राउंड आल्सो वहाँ पे ट्रेंड ही है ना, मतलब 100 बच्चे काम कर रहे हैं आपकी क्लास के, तो आप अकेले नहीं कर रहे, तो आपको खुद ही फील होने लगेगा कि यार मैं क्यों नहीं कर रहा। राइट, और ऑल्सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आते हैं, मैंने बोला कल्चरल शॉक जाता ही वर्क चालू करने के बाद में फर्स्ट फ्रेंड्स आपके स्कूल से वर्क से बनेंगे बेसिकली, और आपको फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन मिलेगा डे टू डे लाइफ का, वो कॉलेज से नहीं मिलेगा, वो मोस्टली काम से ही मिलेगा, राइट। और फिर आप सीखोगे भी ना द ट्रेंड्स एंड द वर्किंग कल्चर ऑफ द न्यू कंट्री, वो आप ऐसे ही सीखोगे, ऐसे ही सीख पाएंगे। तो डेफिनेटली ये तो अगर आप स्टूडेंट है और आप बाहर जाने का सोच रहे हैं, तो आप अपने दिमाग में ये डाल के चलिए कि आपको वहाँ पे पार्ट टाइम तो करना पड़ेगा, पार्ट टाइम करना ही पड़ेगा, और ये अल्टीमेटली अच्छा ही है। ऑफ कोर्स हेक्टिक रहेगा थोड़ा सा, बट इट्स गुड फॉर योर बेनिफिट ओनली, क्योंकि बाय द टाइम आप एक्चुअली जॉब में जाओगे, आपको ऑलरेडी पता है द ट्रेंड इन द न्यू कंट्री एंड हाउ पीपल वर्क देयर, हाउ पीपल बिहेव। और वर्क एक्सपीरियंस मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बिना वहाँ के उस कंट्री के वर्क एक्सपीरियंस के बिना दे डोंट कंसीडर एनीवन, चाहे वो चाहे आपने सिर्फ एक ग्रोसरी स्टोर में काम किया हो या फिर कहाँ भी किसी रेस्टोरेंट में काम किया हो, डजंट मैटर, बट वहाँ का एक्सपीरियंस, मतलब आप लोगों से सोशलाइज करते हो, हर जॉब के अंदर होता ही है हिस्सा, तो वो तो जरूरी है, दैट्स अ बिग प्लस दैट दे वांट, उसके बिना वो कंसीडर करेंगे ही नहीं आपको किसी भी प्रोफाइल के लिए। So guys, this is for the student, because मैं एज अ स्टूडेंट नहीं गई थी, मैंने तो फुल फ्लेज्ड वर्क किया है, लेकिन इसने पार्ट टाइम किया है, तो ही कैन टेल यू बेटर अबाउट दिस कि वो आपको करना जरूरी है एज अ स्टूडेंट। ओके, एंड व्हाट यू थिंक एजुकेशन वाइज कितना डिफरेंट है, बिकॉज तुमने बाहर पढ़ाई करी है ना, तो एजुकेशन वाइज यहाँ की एजुकेशन और वहाँ की एजुकेशन, और क्या बेनिफिट्स, प्रॉस कॉन्स एजुकेशन वाइज क्या है? अब एजुकेशन में तो मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता है, बहुत ही प्रैक्टिकल्स को ज्यादा फोकस किया जाता है पर्सनली मेरे ओपिनियन में, और हर वक्त असाइनमेंट्स, लगातार असाइनमेंट होते हैं, और टीम वर्क को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। हर चीज प्रैक्टिकल होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, फील्ड में जाके भी आपको, वो डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स, फील्ड में जाके भी काफी काम होता है। तो मुझे लगता है ये होलिस्टिक व्यू होता है, थोड़ा पूरी चारों तरफ देखकर हर चीज के एलिमेंट, तो मतलब बाहर का भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फील्ड की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होते हैं, तो हर चीज पे फोकस किया जाता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। But I think India का education system is also very good. Right, I think we can't deny that. It really depends on कहाँ पढ़ रहे हो। We can't say कि India का education, because India से इतने लोग बाहर जाके काम करते हैं और उनकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो मैं ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, एग्जैक्टली डिपेंड्स कि कहाँ से आपने पढ़ाई करी है, आपने क्या पढ़ाई करी है, लेकिन इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इज ऑल्सो गुड। इंडिया कंपेरेटिव बहुत है, तो वहाँ पे तो कंपटीशन नहीं होता, यहाँ पे कंपेरेटिव है, तो एकदम एज मिलती है लोगों को। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है ना, तो वहाँ पे इतना अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे कंपटीशन इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पे रेस लगी हुई है, रेस लगी पड़ी है। बट अल्टीमेटली मुझे लगता है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम की ही वजह से वहाँ पे जाके लोग काम कर रहे हैं, यहाँ के पढ़े हुए जो इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं उनकी। तो एजुकेशन सिस्टम इज डेफिनेटली, देयर इज नो लूप होल इन आवर एजुकेशन सिस्टम आल्सो। आई मीन इट कुड बी बेटर, देयर ऑलवेज स्पेस टू इंप्रूव, वो तो है, बट हाँ ऐसा ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल खराब है, ऐसा ऑब्वियसली नहीं है। बट हाँ कंपटीशन बहुत है इंडिया में, कंपटीशन एक तो
कुछ हमारी सोच भी ऐसी है, क्योंकि मुझे लगता है इंडियन सबसे ज्यादा यही सोचते हैं कि उससे बेहतर कैसे बन जाए, है ना, ये वाली एक मेंटालिटी है जो मुझे लगता है बाहर के लोग ना थोड़ा रिलैक्स है यार, वो लाइफ में इतना नहीं टेंशन ले रहे कि अरे बड़ी गाड़ी उसकी आ गई अब तो मैं भी बड़ी गाड़ी लूंगा, उसका इतना बड़ा घर आ गया अब तो वो, मुझे लगता है वो इतनी टेंशन नहीं, एक ड्राइव है, चिल इन दिस, एक पर्सनल ड्राइव तो होती है कि मतलब लाइफ में आगे बढ़ना है इस तरीके से, बट हाँ ये नहीं कि जेलसी वाली वो चीज नहीं है, वो नहीं है ऐसा, जो मुझे लगता है यहाँ पे है, मुझे लगता है कंपटीशन की वजह से जरूरी नहीं है किसी वजह से कह लो, या मे बी ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, मतलब आई डोंट नो ये, लेकिन मुझे कंपैरेटिवली बाहर से इंडिया में मुझे थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है कि हाँ, सो अगर आप बाहर जाओ तो आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हो कि लोग वहाँ पे ना आज को ज्यादा एंजॉय करते हैं, है ना, यहाँ पे हम लोग आज को खराब करके अपने कल को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, विच इज अगेन नॉट अ बैड थिंग, आपको फ्यूचर अपना सिक्योर करना चाहिए, बट आज को खराब करे बिना, बट ऐसा भी ना हो कि कल आए ना, कल कभी वो आगे से आगे पोस्टपोन होता रहे, वो कभी आए ना, ये भी कभी नहीं होना चाहिए, तो देयर शुड बी अ बैलेंस। ये तो बात हुई हमारे एक्सपीरियंस की, लेकिन एक और बहुत बड़ा पॉइंट है जो मुझे लगता है कि लोग जाने से पहले जरूर इस बात को सोचते हैं कि कंट्री कैसे उनको एक्सेप्ट करेगी, कंट्री कितना कितना वेलकम करेगी एक दूसरी कंट्री से आए एक पर्सन को, तो व्हाट डू यू थिंक, जब तू गया था वहां पे तो क्या एक्सपीरियंस था तेरा, तेरे को क्या लगा कनाडा में कैसा रहा? हाँ, मैं तो सिर्फ कनाडा का ही बता सकता हूँ, एंड दैट टू इन बिगर सिटीज, वहाँ पे बहुत एक्सेप्टिंग लोग हैं, ओपन माइंडेड हैं, मेरे को ऐसे कभी पर्सनली प्रॉब्लम हुई नहीं, ऑफ कोर्स अब बॉर्डर के उस पार जाओ अमेरिका में तो देयर आर ऑलवेज रेशियल ओवरटोन्स, अंडरटोन्स रहेंगी हमेशा कहीं ना कहीं तक, तो वो फीलिंग बड़े शहरों में भी होती है, पर कनाडा में बड़े शहरों में ऐसा नहीं है जहां तक मैं जानता हूँ, फुली एक्सेप्ट करते हैं, वर्कफोर्स का आप इक्वल पार्ट बन के रहोगे, एज लॉन्ग एज यू डू योर जॉब, एंड रिकॉग्निशन मिलता है फॉर श्योर, मतलब वो क्लाइंट हर किसी की तरह आपको आपके बैकग्राउंड की वजह से कभी भी मुझे नहीं लगता, मतलब हमने नहीं फेस किया, अब डिपेंड करता है कि सबके अपने एक्सपीरियंस होते हैं, मैंने फेस नहीं किया, मैंने भी नहीं किया कि आपको जो है आपके बैकग्राउंड की वजह से या आपकी किसी कंट्री की सिटीजनशिप की वजह से आपको वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम हो रही है या लोगों में रहने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, फ्रेंड्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा जनरली नहीं होता। अब कुछ कंट्रीज प्रैक्टिकल सोच के कुछ कंपनीज ये कर सकती हैं कि ये बंदा वर्क परमिट पे है, रेजिडेंट नहीं है, वर्क परमिट पे है, टेम्पररी है, तो क्या प्रॉब्लम होगी फ्यूचर के लिए, दे कैन कंसीडर दैट एंड दैट्स अ वैलिड पॉइंट, मगर मैं वहाँ का रेजिडेंट हूँ, परमानेंट रेजिडेंट, मेरे पास कार्ड है, तो मेरे को कंसीडर किया जाता है, मेरे को कोई ऐसे लिमिट नहीं है वहाँ रहने पे, कोई रोक नहीं है, तो उसके लिए फिर कोई फ्यूचर का वो लोग कंसीडर नहीं करते हैं, मैं एज अ रेगुलर बंदा वहाँ का सिटीजन के हिसाब से ही चलता है। दैट बीइंग सेड, अगर आप किसी स्मॉलर टाउन में जाओगे तो आपका एक्सपीरियंस जरूर बदल सकता है, क्योंकि स्मॉलर टाउन्स में ये थोड़ी रेशियल, ऐसा मैंने कहा कि ओवरटोन्स रहती ही हैं कुछ हद तक, बट फॉर द मोस्ट पार्ट लिबरल कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर कम है ये सब, फॉर श्योर। आपका एक्सपीरियंस मलेशिया में? मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसा ही था, मेरे को भी बहुत ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा, मुझे भी बहुत वेलकम लगा सब कुछ, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स देयर स्टिल एंड आई स्टिल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि मैंने वहाँ पे वर्क किया है, तो ऐसा मुझे नहीं लगा कि जस्ट बिकॉज आई एम इंडियन तो मुझे जो है क्या कहना चाहिए, हाँ पीछे किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल रिकॉग्निशन, उसी तरीके से जैसा आप काम करोगे वैसा आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, बट ये एक्सपीरियंस कंट्री टू कंट्री बदल रहा है, हाँ फॉर श्योर, और हाँ जरूरी नहीं है कि कनाडा में किसी ने ऐसा नहीं फेस किया होगा ना। एक पॉइंट और जो मुझे लगता है हमें जरूर इस बारे में बात करनी चाहिए कि हाउ एक्सपेंसिव इट इज टू लिव इन अब्रॉड, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो या आप इंडिविजुअल जा रहे हो तो कितना एक्सपेंसिव है, किस तरह का सर्वाइवल होता है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही वहां पे वर्किंग थे, तो मुझे नहीं ज्यादा एक्सपेंसिव लगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज वी बोथ आर वर्किंग, सेकेंडली बिकॉज वी वर मैनेजिंग आवर फाइनेंसेस। हम इंडिया जैसा तो ऑब्वियसली आप स्पेंड नहीं कर सकते, इतना डिफरेंस तो डेफिनेटली रहता है, यहाँ पे आप और ज्यादा कंफर्ट लाइफ जीते हो, क्योंकि यहाँ पे बेसिक चीजें बहुत इजीली अवेलेबल है ना, राशन हो गया आपका, डे टू डे चीजें, वहां पे वो डबल ट्रिपल कॉस्ट में है, ये तो है, बट देन यू आर अर्निंग इन ऑल्सो इन डबल ट्रिपल, आप डॉलर्स में कमाओगे, आप रिंगिट्स में कमाओगे, आप जो भी आप करेंसी होगी, मतलब इंडिया से बेटर करेंसी में अगर जाओगे तो आप अर्न भी उस हिसाब से करोगे, बट देन यू हैव टू मैनेज। ओके, ये चीज जरूर आपको सीखनी होगी कि आप मैनेज करो अपना फाइनेंसेस, क्योंकि आप इंडिया के जैसा तो लेविशली स्पेंड नहीं कर सकते। For sure. एंड एज अ इंडिविजुअल, जैसे आप एक स्टूडेंट
की तरह जा रहे हो। हाँ। तो व्हाट यू थिंक, क्योंकि आप पार्ट टाइम में इतनी इनकम नहीं होती जो हम लोगों की एज एक्सपीरियंस पर्सन होगी, है ना। हाँ, बिल्कुल। मैं मेरे हस्बैंड हम दोनों एक्सपीरियंस थे इंडिया से ऑलरेडी एंड वी वर अर्निंग गुड देयर। एज अ स्टूडेंट सर्वाइवल कितना मुश्किल और एक्सपेंसिव कितना है? एज अ स्टूडेंट मैं लिमिटेड आवर्स काम करता था पार्ट टाइम। अब वहाँ की मिनिमम वेज है वो अच्छी खासी है, $15 पर आवर का। तो उस हिसाब से मैं काम करता हूँ और मेरे को बस पेचेक टू पेचेक आप जी सकते हो इस तरीके से। आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा नहीं करोगे तो थोड़ा बहुत सेव भी कर लोगे। बट दैट बीइंग सेड, एवरेज मुझे लगता है यहाँ के मुकाबले 2x होगा, 2.2x या 2.5x डिपेंडिंग आप कैसे जी रहे हो, इतना खर्चा होता है। बट जॉब भी उस तरीके से है। लिमिटेड आवर्स में काम करोगे पार्ट टाइम स्टूडेंट तो सिर्फ खर्चा ही निकलेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा ना करो तो थोड़ा सेव कर लो। तो एटलीस्ट आपको घर से नहीं मंगाना पड़ेगा। हाँ, आप अपने आप को अपना सर्वाइव, और मेरे को लगता है तुम अच्छा ही सर्वाइव करते हो यार। हाँ, आप घूमने भी चले standard जाते of हो, आप life is शॉपिंग भी good. करते हो, आप Yeah. अच्छा खाते भी हो, कभी कभी पार्टी भी करते हो, तो इतना मैनेज हो जाता है आराम से। बट वो चॉइसेस, पर्सनल चॉइसेस है। आप अगर दिन पर दिन फालतू खर्चे करते हो, अगर उसकी एक्सपेंसिव, तो कोई लिमिट ही नहीं तो है। फिर आप बचा नहीं पाओगे, तो हाँ। घूमने नहीं जा पाओगे बाद में। एग्जैक्टली। अगर आप वैसे बचाते हो, कंट्रोल कर सकते हो अपने आप को रोज डे टू डे, तो आप इतना बचा लोगे कि हाँ कभी कभी घूमने को मिल गया, कभी घरों से लेके, फिर फीस भी निकाल ली, फीस भी निकाल ली, राइट। या आई रिमेम्बर लाइक यू हैव अ लोन, तो पार्ट टाइम से लोन भी पूरा कंप्लीट करा है, अपना खर्चा घर से कभी कोई पैसे नहीं मंगाए हैं, रिमेम्बर दैट। और लोन भी कंप्लीट करा है, अपनी स्टडीज पूरी खुद ही स्पॉन्सर करी है एक तरह से, और उसके बाद में घूमना भी हो जाता था, और अपना अपने बाकी ऐसा भी नहीं करेंगे, वंस इन अ व्हाइल आउटिंग हो गई, आउटिंग हो गई, फ्रेंड्स के साथ खाना तो पीना, होता ही है। हाँ सब चीजें, शॉपिंग, ये सब कुछ हो जाता है। बट देन अगेन आप मतलब एक थोड़ा सा थिन लाइन जरूर रहता है कि आपको सोचना पड़ता है कि मैं इंडिया में इतना करता था ना, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका मोटिव क्या है, आप अगर आप जैसे हमारा मोटिव ये था, वी डिडंट वांट टू सेटल देयर, वी वांटेड टू अर्न एंड कम बैक। तो हमारा मोटिव उस तरीके का था कि वी सेव्ड अ लॉट, है ना, बिकॉज वी वांटेड टू कम बैक। आप वहाँ पे सेटल हो रहे हो और आपको वहीं पे ही रहना है, तब आपके खर्चे थोड़े दूसरे तरीके के होंगे, बिकॉज यू विल इन्वेस्ट इन अ हाउस, यू विल इन्वेस्ट इन अ कार, मे बी इन्वेस्ट इन बच्चे का एजुकेशन, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। और हमारे साथ वो सब कुछ नहीं था, तो हमने सिर्फ सेव किया है। तो डिपेंड करता है कि आप किस सोच से जा रहे हो वहां पे, और क्या आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म प्लान जो भी है। बट देन यू हैव टू बैलेंस, यू कांट स्पेंड लाइक हाउ यू स्पेंड इन इंडिया, बिकॉज इंडिया ऑफ कोर्स इट्स चीप, राशन आपको बहुत सस्ता देता है, दूध दही, ये आई नो हाउ मच वी यूज्ड टू स्पेंड ऑन राशन ओनली, मतलब इतना ज्यादा खर्चा हो जाता था। मेन खर्चा ही वही है, रेंट और राशन। रेंट इतना ज्यादा हो जाता है जो इंडिया में इतना नहीं है। ऑब्वियसली अब हम लोग यही सोचते हैं ना, स्टूडेंट्स तो चलो आप लोग रह लोगे ना 3-4 जने, हम तो इंडिविजुअल हाउस लेके रहते थे, तो वो सब चीजें थोड़ी कॉस्टली हो जाती है। बट देन स्टिल इफ यू नो हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस, आई एम 100% श्योर यू कैन सेव अ लॉट। एज अ स्टूडेंट अगर आप गए हैं तो आपको रूममेट्स चाहिए, आप अकेले नहीं रह सकते किसी फ्लैट के अंदर। एज अ कपल गए हैं तो ऑब्वियसली आप 2 जने जॉब कर रहे हो, तो रहना भी चाहिए, या रहना भी चाहिए, मतलब उसके सोशल रीजन भी है, पर्सनल रीजन भी है, फाइनेंशियल रीजन भी है, हमेशा रूममेट्स हेल्प करते हैं। व्हेन इफ यू आर विद फैमिली यू हैव वैलिड रीजंस टू स्टे अपार्ट ना, या विद फैमिली। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल जा रहे हो, अगर आप वर्क के लिए भी अकेले हो, या आप एज अ स्टूडेंट जा रहे हो, तो यू शुड लिव विद अदर पीपल, और अपने फाइनेंसेस भी मैनेज करो, सोशल लाइफ भी अच्छी होगी, आपको मन भी लगेगा। तो वैसे तो हर जगह रहने के अपने खुद के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जैसे आपने अल्टीमेटली डिसाइड किया वापस आने का, ऐसा क्यों किया आपने? मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली, हम स्टार्टिंग से ही यही सोच के गए थे कि हमें सेटल नहीं होगा, है ना। हाँ, वी गॉट अपॉर्चुनिटी एंड वी वेंट देयर जस्ट टू एक्सप्लोर, क्योंकि वर्क वाइज भी आपको ना थोड़ा सीखने को मिलता है बाहर जाके काम करने को, अगर आपके पास ऑप्शन होता है। बट सेटल होने का हमने कभी भी नहीं सोचा। रीजन बीइंग आई थिंक आई एम टू इमोशनल टू स्टे अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली, तो वो मुझसे बियर नहीं होता, पहली चीज। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में भी आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज, आप काम करने वाले होने चाहिए। आई हैव सीन पीपल हैविंग सच सक्सेसफुल करियर्स इन इंडिया ऑल्सो। तो अगर आपको इंडिया में अपने परिवार के साथ रह के आपको एक अच्छी लाइफ भी मिलती है, आपको करियर आपका अच्छा जाता है, आपको यू हैव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ हियर ऑल्सो, देन व्हाई नॉट। So, वो तो बिल्कुल है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, मिथ है कि बाहर ही सब कुछ अच्छा है, इंडिया में तो कुछ है नहीं। ये बिल्कुल गलत है, ये इस पे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत कुछ है अगर आप करने वाले हो तो। इंडिया में यू कैन हैव योर स्टार्टअप्स वेरी इजीली। बाहर आप अपना बिजनेस नहीं खोल सकते इतना इजीली, आपको नहीं इतना सपोर्ट मिलेगा जितना आपको यहाँ मिल जाएगा बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया। सो ऐसा नहीं है, आप
पीपल हैविंग सच गुड करियर, इतनी अच्छी अच्छी कंपनी में इतनी यंग एज पे लोग हैं, तो मेरे को लगता है करियर वाइज, क्वालिटी ऑफ लाइफ वाइज, फैमिली सपोर्ट, लोग यहाँ पे एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हैं, अभी भी ये चीजें हैं यहाँ पे जो बाहर आपको नहीं मिलती देखने को, कि एक दूसरे के लिए फीलिंग, आइसोलेशन परिवार में, यहाँ पे वो नहीं है, हाँ वो नहीं है। देन द कल्चर हियर इज सो गुड, आपका हर तीसरे चौथे दिन कोई नया फेस्टिवल आ जाता है, एंड यू नो यू फील द बॉन्डिंग, यू नो अब नेक्स्ट ये है, अब नेक्स्ट ये है, तो ये सब चीजें इट्स अ काइंड ऑफ यू कैन से लाइवली एटमॉस्फेयर हियर। तो मेरे को तो हमेशा से ही इंडिया पसंद है और रहेगा हमेशा, तो आई वॉन्ट टू वर्क हेयर, आई वॉन्ट टू सेटल डाउन हेयर। हाँ, अगर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो ट्राई करने के लिए हम आगे भी कभी जा सकते हैं, बट इट विल बी ऑलवेज शॉर्ट टर्म, नॉट नेवर फॉर सेटल। सो व्हाट like even you are also thinking to come back ना eventually वापस ही मेरा आना खुद का है। प्लान ये है। honestly I'm open to anything, but मेरे को ऐसा कुछ बुरा नजर नहीं आता है कि यहाँ पे कुछ है नहीं, कि सिर्फ वहीं पर ही सक्सेस मिलेगी मुझे, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता पर्सनली। वहाँ मैं एक्सपीरियंसेस ले रहा हूँ, वहाँ काम कर रहा हूँ, और सेव अप करो। हाँ, यू कैन डेफिनेटली मैच। सो आई थिंक Industries ये एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जो वहाँ पे चला जाता है ना एक बार आउट ऑफ इंडिया, वो इस बात को जरूर बोलता है। जो नहीं गया ना वो हमेशा ही बोलेगा इंडिया में तो कुछ है नहीं, इंडिया में तो कुछ है नहीं। आप जब जाओगे ना, आप अपने आप रियलाइज करोगे कि इंडिया में बहुत कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीपल वांट इंडियंस टू वर्क देयर, व्हाई? बिकॉज दे नो कि उनके अंदर कैपेबिलिटीज है, तो वो आप अपनी कंट्री के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। तो और खुद का मतलब, जैसे मैं वहाँ पे 6 साल रहा हूँ, अब जाके मैं PR बना हूँ, तो मेरा चांस है बिजनेस को स्टार्टअप करने का खुद का, बट उसके लिए फिर कैपिटल भी चाहिए। या तो आप बहुत सारे जने ये सब करो, अगर आप खुद कर रहे हो तो उसके लिए कैपिटल ज्यादा चाहिए वहाँ पे उस हिसाब से। और इंडिया में आप हैं, घर वाले हैं, इजीली रिसोर्स मिल सकते हैं, आप ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो फैमिली, एस्टैब्लिश होता है, एक सपोर्ट मिलता है, फिजिकल भी, वर्क में भी और फाइनेंशियल भी। अल्टीमेटली बिजनेस कोई एक बंदा मैनेज नहीं कर सकता, यू नीड सपोर्ट। सो अगर आप उस माइंडसेट से हैं कि आपको इवेंचुअली कभी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इंडिया में आप ज्यादा इजीली कर पाएंगे, आप कंपेयर टू बाहर मुश्किल से कर पाएंगे। एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। थोड़ी बहुत चीजें तो हर कंट्री में होती है, जब आप कहीं जाओगे उस कंट्री के इनसाइट्स आपको पता चलेंगे, तो आपको पता चलेगा पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाइज इनसाइट सबके अंदर, सब कंट्रीज के अपने इश्यूज हैं। इट्स नॉट जस्ट इन इंडिया, बट बिकॉज वी आर हियर और हम सिर्फ यहाँ के इश्यूज देखते हैं, तो हम सिर्फ यहीं के लिए बोलते रहते हैं। तो ये तो सब जगह है। तो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इससे जो भी इंफॉर्मेशन आपको जरूरत की होगी आपको इससे मिली होगी। ये हमारे एक्सपीरियंसेस थे और हमें बहुत मजा आया वीडियो शूट करने में साथ में। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के लिए जिनको ये वीडियो देखनी चाहिए, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। बाय।